नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। स्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्री पुंज में। आज हम जानेंगे कि जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाया, सद्धर्म को पाया और पांचों परिवारजकों को धम्म देशना देने के लिए निकले, तो उनका जो पहला उपदेश था, उस उपदेश में सिर्फ 5 परिवारजकों को ही उन्होंने चुना, क्योंकि धम्म हर कोई नहीं समझ सकता है, हर कोई धम्म की बारीकियों को नहीं जान सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने सोचा कि जो 5 परिवारजक है, ये बुद्धिमान भी है, समझदार भी है, और अपना पहला उपदेश उन 5 परिवारजकों को दिया, ताकि संख्या चाहे ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन लोग अच्छे होने चाहिए। और ये 5 जो लोग हैं, जो 5 परिवारजक है, ये सीलवंत है, सदाचारी है, नेक और अच्छे लोग हैं और समझदार भी हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने उन 5 परिवारजकों को धम्म देशना देते हुए पहला धम्म उपदेश उनको ही दिया और उनको बताया कि मेरे धम्म का केंद्र जो है वो इंसान है। इंसान जो इस धरती पे रहता है, पृथ्वी पर रहता है, वह तरह तरह के दुखों से पीड़ित है। और दुख, किसी को किसी बात का दुख है, किसी को किसी बात का दुख है। भगवान कहते हैं, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा। जन्म लेना भी दुख है, मृत्यु होना भी दुख है, बीमार होना भी दुख है। अप्ये ही संपयोगो दुखो। अगर कोई बुरा व्यक्ति जो हमें अच्छा नहीं लगता हमारे सामने आ जाए तो भी दुख होता है। पिए ही विपयोगो दुखो। अगर कोई हमारा मित्र हो, अच्छा हो, साथी हो, अगर दूर चले जाए तो भी दुख होता है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं कि 5 उपादान खंदा दुखा, कि संसार में दुख है, साधन है। लोग अपने दुख को दूर करने के लिए बहुत सारे साधन खरीद लेते हैं। कोई रहने के लिए बड़ा बड़ा घर ले लेता है, तो कोई आवागमन अच्छा करने के लिए बड़ी बड़ी कारें ले लेता है, तो कोई अपने लिए खाना ले लेता है। मगर साधन है, सोने के लिए पलंग भी ले लेता है, लेकिन ये सब साधन है सुख के लिए। मगर वास्तविक सत्य तो यही है, भगवान कहते हैं कि संसार में दुख ही है, और दुख ही आर्य सत्य है, श्रेष्ठ सत्य है। क्योंकि दुख का नाश बाहरी चीजों से, बाहरी आलम्बनों से नहीं होता है, बल्कि मनुष्य के मन से ही होता है। और मनुष्य जब उन दुखों को अंत करने का प्रयास करता है, तो उसको अपने मन को नियंत्रित करना पड़ता है, मन को संयमित करना पड़ता है, बल्कि अपने मन को पूरी तरह से पवित्र करके, निर्मल करके अपने मन को अच्छे मार्ग में लगाना पड़ता है। तभी मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। तो भगवान उनको बताते हैं कि परिवारजकों, ये 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख के निवारण का मार्ग है। और वो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग है। इस मार्ग में जब तुम चलोगे तो अपने दुखों का अंत करोगे, नष्ट कर दोगे। इस प्रकार से भगवान बुद्ध उन 5 परिवारजकों को 4 आर्य सत्यों के बारे में बताते हैं। आगे के एपिसोड में या आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि वो आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश में जो 4 आर्य सत्य जिनके बारे में जाना, समझा, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे,
आप सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।